मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छा समय आने वाला है। आने वाले 6 महीने से साल भर में जनरली हमने कई सालों से देखा कि किस तरीके से ढाई-ढाई साल की मंदी आती है, फिर उसके बाद तेजी आती है, तो 12 दिन 15 दिन में ही माहौल बन जाता है। तो मार्केट्स में माहौल ऐसा ही है, जी। मार्केट्स कंफ्यूज्ड है, ऊपर-नीचे काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है और ऊपर जो तलवार लटकी हुई है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की, ये सब तो है ही है। सो ओवरऑल वन हैज़ टू बी वेरी, वेरी कॉशियस। जो लोग भी काम करते हैं, वो अपना बिल्कुल अपनी कैपेसिटीज़ और रिस्क कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए काम करें, अननेसेसरीली लिवरेजिंग के साथ काम नहीं करें। ये हर बार मैं कहता हूँ, अभी भी कहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा और पर्टिकुलरली अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है संदीप जी कि आप कह रहे हैं कि मूल्यांकन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से मौके उभरने लगे हैं, अवसर दिख रहे हैं अब आपको और पहले के मुकाबले वैल्यूएशंस घट के आधे भी रह गए। तो ये पॉकेट कौन-सा है? क्योंकि अगर आप ओवरऑल इंडेक्स का वैल्यूएशन देखें तो वो उतना फ़र्क नहीं दिखता है अभी भी। नहीं, नहीं, देखिए इंडेक्स के वैल्यूएशन पे जाना मेरे को सही नहीं लगता है। एक तो देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज का भी एक क्लासिफिकेशन है, वो हम भले ही ज़रूर देते हैं, बट ओवरऑल आप देखिए इंडिया के स्टैंडर्ड्स ऐसे बढ़ गए कि टॉप 100 कंपनीज़ वो सारे 1 लाख करोड़ के ऊपर की है, तो वो मेगा कैप्स हो गए, वो लार्ज कैप भी नहीं है। फिर जो मिड कैप्स है, वहाँ पे भी 5 जो टॉप 5 मिड कैप्स है, दे आर एक्चुअली 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी है। और अगर आप स्मॉल कैप में देखें, जो एसीसी है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज़, वो स्मॉल कैप है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बहुत बड़ा एक वो है, कन्फ्यूजन है। हम तो एक-एक स्टॉक को स्पेसिफिकली देखते हैं और बॉटम अप अप्रोच करते हैं। ठीक है, टॉप डाउन भी करेंगे, सेक्टर को देखना ज़रूरी होता है। बट जो आपने कहा ना कि पी मल्टीपल तो अभी भी महँगा है। अब उसमें कोई स्टॉक महँगा घुस जाए, ज़ोमैटो जैसा कोई स्टॉक घुस जाए या कोई हाई पी मल्टीपल वाला न्यू एज कंपनी घुस जाए, तो वो पूरे चीज़ को, वो एक मछली पूरे तालाब को महँगी कर देती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि गंदी कर देगी, बट एक मछली पूरे तालाब को महँगी बना दी। तो वैसा ही कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पूरे स्टॉक्स, अगर 100 स्टॉक्स है, मैंने देखा कल, मैं इनफैक्ट मेरे को क्या क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देना होता है और काफी लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, अल्ट्रा एचएनआई से बातचीत भी करनी पड़ती है। तो जब बात कर रहे थे तो काफी डीप डाइव की और काफी अंडरस्टैंडिंग करके देखी कि आप ये जो एनएससी स्मॉल कैप 100 है, आप इसमें 78 स्टॉक्स नेगेटिव में, मतलब 78 स्टॉक्स अच्छे खासे नेगेटिव, मतलब देर आर, मतलब भले ही वो अगर आप इक्वल वेटेज पे अगर स्मॉल कैप को देखें तो 25% का करेक्शन है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेसिकली आपके मतलब 78%, 70%, 60%, 50%, ये सब तरीके से टूटे हुए हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जी। एक चीज समझने की है कि आपके कितने स्टॉक जो है वो 10 से 15 की रेंज में है पी मल्टीपल के, या 15 से 20 के पी मल्टीपल रेंज में है, 20 से 25 के पी मल्टीपल रेंज में है, क्योंकि वेटेजेस और ये सब चीजें और प्लस पर्टिकुलरली एक दो स्टॉक पूरे तालाब को महंगा बना देती है। ये सब चीजें देखना जरूरी है और आप एक एक स्टॉक को देखिए, अननेसेसरली इंडाइसेस को और कैप को नहीं देखिए।